हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 6 की शुरुआत में चिन हीसू से मिलने के लिए आ जाती है। हीसू कहता है कि उस दिन बहुत सारे लोग थे इसलिए मैं तुमसे अकेले में बात नहीं कर पाया। हीसू कहता है कि तुम पहले से काफी बहादुर हो गई हो, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। चिन कहती है कि तुम सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की थी उस दिन। हीसू कहता है कि ये वैरायटी शो लू शिंगयान और शिनशिंग के लिए परफेक्ट है क्योंकि हम सभी ये बात महसूस कर सकते हैं कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि इस शो के जरिए इनका फ्रेंडशिप हो जाएगा। हीसू कहता है कि क्या तुम उनकी मदद नहीं करना चाहती। अब चिंजू और शिनशिंग ने इसको मिलने के लिए बुलाया होता है। चिंजू भी इनके पास आती है तो चिंजू कहती है कि आज हीसू ने मुझसे चिन का नंबर लिया था। शिनशिंग कहती है कि तुम्हारी हीसू से क्या बात हुई। चिन कहती है कि वो शो में पार्टिसिपेट करने के बारे में बात कर रहा था। शिनशिंग कहती है कि तो वो तुम्हारे साथ शो में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। चिन कहती है कि हाँ ऐसा ही है। चिंजू कहती है कि क्या तुमने उसे हाँ बोल दिया है। चिन कहती है कि मैंने भी फैसला नहीं किया। चिंजू कहती है कि अब तुम हमें वो सारी बातें बताओ जो तुमसे आज उसने की हैं। अब दिखाया जाता है कि चिन हीसू से कहती है कि मैं भी शिनशिंग की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकती और वैसे भी अगर मैं शो में पार्टिसिपेट कर भी लूँ तब भी मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। शिनशिंग ने इस शो के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसके शो को कोई भी नुकसान पहुँचे। हीसू कहता है कि तुम्हें अपने बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। अगर तुम बहादुर ना होती तो तुम कभी भी इतनी अच्छी तरह से लीची को हैंडल ना कर पाती। तुम शो में पार्टिसिपेट कर सकती हो। चिन कहती है लेकिन ये एक रोमांस वैरायटी शो है तो हम दोनों कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हीसू कहता है कि मैं प्रोडक्शन टीम से ये कह दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर चिन हैरान हो जाती है। हीसू कहता है कि वैसे भी हम बाकी सब लोगों को भी जानते हैं तो हमें परफॉर्मेंस की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और इस शो के जरिए हम फ्रेंड्स एक बार फिर से बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजार सकते हैं। ये सुनकर चिंजू बहुत खुश होती है, कहती है कि तुम्हारे पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो तुम्हें इसे जाया नहीं करना चाहिए। शिनशिंग इससे पूछती है कि अगर तुम्हारे और हीसू के रिलेशन का एंड अच्छा नहीं हुआ तो क्या तुम ये एक्सेप्ट कर पाओगी। चिन कहती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि बगैर किसी लॉजिक के कॉम्प्रोमाइज करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जीना चाहते हैं तो फिर हमें इनिशिएटिव भी खुद ही लेना होगा। ये शिनशिंग से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे शो में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी। ये सुनकर शिनशिंग बहुत खुश होती है। आज शो शिनशिंग से एक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये चाओ है, ये मिस्टर यांग की बेटी है। शो कहता है कि मिस्टर यांग ने मुझसे कहा है कि उनकी जगह पर उनकी बेटी इस प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करेगी। चाओ शिनशिंग से मिलकर बहुत खुश होती है। शिनशिंग को इसका रिएक्शन थोड़ा अजीब लगता है तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी और लू शिंगयान की एक लॉयल फैन हूँ। चाओ कहने लगती है कि मैंने वो कॉन्टेस्ट वाली वीडियो न जाने कितनी बार देख ली है, मैं तुम दोनों की सबसे बड़ी सपोर्टर हूँ। शिनशिंग कहती है कि मैं पसंद करने के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर तुम एक फैन की हैसियत से नहीं आई हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना काम अच्छे से करोगी। अब चाओ बहुत एक्साइटेड होकर लू शिंगयान के पास आ जाती है। लू शिंगयान इसको अचानक देखकर घबरा जाता है, पूछता है कि तुम कौन हो। तो एक कहती है कि मैं तुम्हारी एक बहुत लॉयल फैन हूँ। चाओ लू शिंगयान से रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हें और शिनशिंग को पैचअप कर लेना चाहिए, मैं तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। लू शिंगयान कहता है कि मैं पसंद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब चाओ लू शिंगयान से कहते हैं कि क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ। लू शिंगयान कहता है कि हाँ पूछ लो। तो चाओ पूछने लगती है कि तुम दोनों की पहली मुलाकात कब हुई थी, तुम दोनों में से पहले किसने अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। इस तरह के सवाल पूछी जा रही होती है। लू शिंगयान कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अभी तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये चाओ से पूछता है कि क्या तुमने शिनशिंग को देखा है। चाओ कहती है कि शायद वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मार्केट गई है। लू शिंगयान यहाँ से जाने लगता है तो चाओ इसको रोकते है कि मुझे सिर्फ एक आखिरी सवाल पूछना है। लू शिंगयान कहता है कि तुम तो हमारी फैन हो ना, तो क्या तुम नहीं चाहती कि मैं उसके पास चला जाऊँ। ये सुनते ही चाओ कहती है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। लू शिंगयान शिनशिंग को मैसेज करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। शिनशिंग कुछ टूल्स खरीद रही होती है। ये शॉपकीपर से प्राइस कम करवाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये मान नहीं रहा होता। तो ये कहने लगता है कि क्या तुम ये सामान अपने वेडिंग हाउस के लिए खरीद रही हो। शिनशिंग कहती है कि हाँ। यहाँ पर पहुंचकर लू शिंगयान इसको मैसेज कर ही रहा होता है कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम कहाँ पर हो। किसकी नजर शिनशिंग पर पड़ जाती है। शिनशिंग इस शॉपकीपर से कह रही होती है कि हमारा बजट कम है तो प्लीज आप थोड़ी सी प्राइस कम कर लें। इतने में यहाँ पर लू शिंगयान आ जाता है तो ये शॉपकीपर कहता है कि क्या ये तुम्हारा हस्बैंड है। शिनशिंग कहती है कि हाँ। ये सुनकर लू शिंगयान मुस्कुराने लगता है। शिनशिंग को एक्टिंग करते हुए लू शिंगयान से कहती है कि मैं ये सारा सामान 5000 यॉन में खरीदना चाह रही हूँ लेकिन ये शॉपकीपर पैसे कम ही नहीं कर रहा। ये कहती है कि अब इसका मतलब है कि हम अपना नया घर रेनोवेट नहीं कर सकेंगे। लू शिंगयान कहता है कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए जब हमारे पास पैसे आएंगे हम तब ये सामान खरीद लेंगे। अब ये दोनों जब यहाँ से जाने लगते हैं तो ये शॉपकीपर इन दोनों को रोक लेता है।
है और कहता है कि ठीक है, तुम ये सामान 5000 यॉन में खरीद सकती हो। ये सुनकर शनचिंग बहुत खुश हो जाती है, शॉपकीपर को थैंक्स बोलती है। शनचिंग कहती है कि क्या आप ये सामान हमें डिलीवर कर सकते हैं? तो ये कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो। लुशिंगन अब इसका हाथ नहीं छोड़ा होता तो शनचिंग कहती है कि मुझे एड्रेस लिखना है। शनचिंग शॉपकीपर को इनवॉइस देने के लिए कहती है तो ये हैरान होते हुए कहता है कि तुम लोगों को अपने वेडिंग हाउस के लिए इनवॉइस क्यों चाहिए? लुशिंगन भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? शनचिंग फौरन से कहने लगती है कि हम अपना वेडिंग हाउस रेनोवेट कर रहे हैं, लेकिन पे तो तुम्हारी कंपनी करने वाली है ना, क्या तुम भूल गए हो? तो लुशिंगन कहता है कि नहीं और शॉपकीपर से कहता है कि जैसा मेरी वाइफ कह रही है आप वैसा ही करें। जब ये दोनों बाहर आते हैं तो लुशिंगन कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम सिर्फ डिस्काउंट लेने के लिए झूठ भी बोल सकती हो। शनचिंग कहती है कि हाँ, इस छोटे से झूठ की वजह से मैंने पैसे बचा लिए हैं। लुशिंगन कहता है कि ये सब काम करने के लिए तुम्हारी टीम में कोई भी नहीं है। शनचिंग कहती है कि शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली इसलिए सभी मसरूफ हैं, तो मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। लुशिंगन कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शनचिंग कहती है कि क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? लुशिंगन कहता है कि अपने रिजॉर्ट की सारी डेकोरेशन मैंने खुद खरीदी थी, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है और वैसे भी मुझे लगता है कि हम दोनों काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। अब ये दोनों कुछ और सामान खरीदने के लिए दूसरी शॉप पर आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ बनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। लुशिंगन तो इसी प्राइस में ये सब कुछ खरीदना चाह रहा होता है, लेकिन शनचिंग नहीं मानती और इसको यहाँ से लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आकर शनचिंग कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कोई मुश्किल की रेट नहीं करोगे। लुशिंगन कहता है कि वो रीजनेबल प्राइस पर सब कुछ बेच रही थी। शनचिंग कहती है कि उसकी प्रोडक्ट्स अच्छी थी और शायद वो रीजनेबल प्राइस में वो सब बेच रही थी, लेकिन इस सारे मटेरियल का मेरा बजट 15,000 यॉन है और अगर मैं इस पर ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगी तो फिर मुझे दूसरी चीजों का बजट कम करना पड़ेगा। लुशिंगन कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, अब हमें आगे क्या करना होगा? शनचिंग कहती है कि अब हम दूसरी शॉप्स पर जाएंगे। लुशिंगन शनचिंग को उठा लेता है। ये देखकर शनचिंग बहुत हैरान होती है। लुशिंगन शनचिंग को ट्रॉली में बिठाता है तो शनचिंग इससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? लुशिंगन कहता है कि तुम मुझे जहाँ भी कहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगा। अब लुशिंगन ये ट्रॉली चलाना शुरू कर देता है और शनचिंग इसको हंसते हुए बता रही होती है कि अब हमें आगे कौन सी शॉप पर जाना है। अब शनचिंग इस लेडी से डिस्कशन कर रही होती है कि इसको क्या लेना चाहिए। इतने में लुशिंगन इसके पास आता और कहता है कि हनी, मैं कब से तुम्हारे साथ शॉपिंग कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे 5 यॉन दे सकती हो? ये सुनकर ये लेडी मुस्कुराने लगती है। अब ये दोनों जब बाहर आकर स्नैक्स खा रहे होते हैं तो लुशिंगन इसको अभी भी हनी बोले जा रहा होता है तो शनचिंग इसको कहती है कि हमारी शॉपिंग खत्म हो गई है, तो अब तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। लुशिंगन कहता है लेकिन तुम भी ये सुनकर खुश दिखाई दे रही थी। शनचिंग कहती है कि मैं तो इसलिए खुश थी कि मैंने काफी पैसे बचा लिए हैं। लुशिंगन शनचिंग से कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं पहले से बहुत बदल गया हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी बहुत बदल गई हो। शनचिंग कहती है कि मैं पहले कैसी थी? लुशिंगन को याद आने लगता है कि हाई स्कूल में ये एक दिन जा रहा होता है कि इसकी नजर शनचिंग पर पड़ती है जो कि पियानो बजा रही होती है। शनचिंग इससे पूछती है कि तुम चुप क्यों कर गए हो? लुशिंगन कहता है कि मैंने याद करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद मैं भूल गया हूँ क्योंकि तुम इतनी भी अहम नहीं थी। ये शनचिंग से कहता है कि मैं सब भूल गया हूँ। शनचिंग कहते है कि मुझे ये बात मालूम है कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है, इतने सालों बाद भी तुम नहीं बदले। लुशिंगन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। शनचिंग कहती है कि जब मैं तुम्हें पढ़ाया करती थी, एक ही सवाल तुम्हें 10 बार पढ़ाने के बावजूद तुम्हें वो याद नहीं होता था। लुशिंगन कहता है कि उस टाइम पर तो मुझे हर रोज डांटा करती थी, लेकिन अभी भी उस वक्त के बारे में सोचकर मुझे खुशी होती है। शनचिंग कहती है कि उस टाइम पर हमें कोई परेशानी नहीं थी। शनचिंग कहती है कि वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था, लेकिन हम अब माजी में वापस नहीं जा सकते। लुशिंगन शनचिंग से कुछ कहने वाला होता है, लेकिन इसको फौरन से वो टाइम याद आने लगता है जब ये और शनचिंग आपस में झगड़ा करते थे। शनचिंग इससे कहती है कि तुम क्या कहने वाले थे? लुशिंगन इससे कुछ कहना चाह रहा होता है, लेकिन कह नहीं पाता। इसी मोमेंट पर एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।